Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, I'm going to give you all the latest cricket news and updates जो कल और आज के बीच में हुई हैं. इसके अलावा मैंने प्रॉमिस किया था that एक वीडियो आएगी जिसमें इंडिया टीम की पूरे साल की परफॉर्मेंस जो है वो हम इवेल्युएट करेंगे 2023 में. लेकिन उससे पहले I want to wish all my viewers a very happy new year. 2024 is going to be great and charming and bright and absolutely fantastic for you guys because 2024 adds up to 8 and 8 मेरा lucky number है and I am sure if it's lucky for me it's lucky for all my viewers. So anyway, we are welcoming to 2024 with a great number of cricket matches that are going to start from tomorrow, day after and after that, and then we also have the T20 World Cup this year. तो भाई with on that note, on a positive note, हम टीम इंडिया की पूरे लास्ट ईयर की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट डेविड वार्नर हैज ऑल्सो अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट. तो हमें यह पता था दैट पाकिस्तान के साथ ये जो अभी लास्ट टेस्ट है सिडनी में वो उनका फाइनल टेस्ट होने वाला था, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में भी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया. जो वर्ल्ड कप का T20 का फाइनल था वो उनका लास्ट मैच था, बट ही हैज ऑल्सो सेड कि वो अवेलेबल रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 25 के लिए इन केस ही इज रिक्वायर्ड बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया. तो भाई जो डेविड वार्नर का करियर है इट्स बीन वेरी illustrious, very positive. He's contributed in great many ways to his country in the test and the ODI format. तो many congratulations to him and देखा जाएगा कि फाइनल टेस्ट मैच जो है उनका सिडनी में वो कितना कितना उनके लिए अच्छा रहता है. So wishing all the luck to David Warner. And then KL राहुल की भी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है that if we want to be remembered after our retirement then we have to win an ICC title, क्योंकि bilaterals के वजह से लोग हमें याद नहीं रखेंगे, वो हमें याद करेंगे हमारे आईसीसी टाइटल्स के बिहाफ पे. तो ये तो बात सही है भाई, क्योंकि देखिए MS धोनी को लोग हमेशा याद रहते हैं क्योंकि उन्होंने 11 का वर्ल्ड कप अपने कैप्टनसी में जिताया है एंड 13 का चैंपियंस ट्रॉफी थी वो भी उन्होंने जिताई थी. सो MS धोनी इज लार्जली रिमेंबर्ड फॉर दैट मोर देन एनीथिंग एल्स. तो KL राहुल की थिंकिंग तो सही है, बट टाइटल कहाँ से आएगा वो भी उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से टुक 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 वाली वो बैटिंग करते हैं, स्पेशली फाइनल में करते हैं, 66 रन बनाएंगे 107 बॉल्स में, तो भाई टाइटल हमें कहाँ से मिलेगा. तो एनीवे ऑन दैट नोट हम टीम इंडिया की परफॉर्मेंस 2023 में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट है विराट कोहली, उनका ये फैंटास्टिक ईयर था. कुछ ऐसी भी खबरें मैंने कल सुनी है कि कोई मेसी के साथ कोई एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड था, उसके साथ कुछ वोटिंग कंपटीशन चल रहा था, बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि लोग कह रहे हैं कि 78% विराट को 22% मेसी को कैसे मिलता है. तो भाई देखिए विराट हमारे विराट है, ही कैन डू जस्ट अबाउट एनीथिंग. सो आई थिंक विराट कोहली स्पेशली हैड अ वेरी वेरी गुड 2023 in different sort of formats, especially the ODI format. So I want to congratulate him that he did extremely well for himself and the country as well. इसके अलावा इंडिया का जो शुरू हुआ था मैचेस वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साथ शुरू हुए थे. इंडिया वन 8-2-1. तो एक मैच जो था वो इंडिया हारी थी, एक मैच जो फाइनल मैच अहमदाबाद में था वो ड्रॉ हुआ था. उसके अलावा इंडिया ने 2 मैचेस जीते थे, एक तो हमारे दिल्ली में ही जीते थे एंड दे रिटेन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बीटिंग ऑस्ट्रेलिया 2-1. तो 4th सक्सेसिव विन हो गई है एंड हमारा जो ट्रॉफी रिटेंशन हो गई है. तो इंडिया इज गुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बट दैट कैन नॉट बी सेड फॉर पाकिस्तान जिनकी अभी सीरीज चल रही है. सो इसके अलावा जो था वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच था वो हम टेस्ट मैचेस में 1-0 जीत गए. 2 टेस्ट मैच सीरीज थी, एक रेन के करके ड्रॉ हो गया, तो हमारे वहां WTC पॉइंट्स में थोड़ा फर्क आ गया, लेकिन फिर हम 1-0 वो टेस्ट सीरीज जीत गए एंड वी एंडेड द ईयर स्लाइटली ऑन अ नेगेटिव नोट, क्योंकि हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में अभी क्या हुआ था. तो साउथ अफ्रीका की जो अभी हम इनिंग्स डिफीट थी, एन इनिंग्स एंड 32 रन की जो डिफीट थी वो
हमें हो गई यहाँ. सो भाई वी स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट इन टेस्ट क्रिकेट बट वी एंडेड ऑन अ वेरी वेरी बैड नोट. सो यू नो नॉट वेरी वेल डन टीम इंडिया. आई जस्ट होप दैट हमारा 2024 का जो स्टार्ट है, क्योंकि एक और टेस्ट मैच है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट केप टाउन में, और वो डीन एल्गर जो कैप्टन बन गए अब, उन डीन एल्गर का फेयरवेल मैच है. तो भाई थोड़ा सा टफ सिचुएशन है. वी वांट आवर 2024 टू स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो इस करके भाई थोड़ी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी. तो अगर हम ओडीआई फॉर्मेट में आए तो इंडिया इन वेस्ट इंडीज में इंडिया 2-1 3 मैच सीरीज थी. देन ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया जो थी, फिर इंडिया 1-2-1 अगेन 3 मैच सीरीज थी. इसमें फर्स्ट 2 मैचेस में काफी हमारे जो प्लेयर्स थे वो रेस्ट कर रहे थे. ये जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हुई थी. एशिया कप ऑब्वियसली इंडिया 1 काफी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस थी. सिर्फ एक मैच हम हारे थे अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी बिकॉज हमारे टॉप 5 प्लेयर्स जो थे वो रेस्ट में चले गए थे. सो यू नो दैट हैपेंड देयर. एंड वर्ल्ड कप में तो वी ऑल नो थोड़ा सा रॉ है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, बट हमने वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. 10 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते थे. डोमिनेटिंग वन साइडेड जो है परफॉर्मेंसेस थी. 11th मैच में हम नहीं कर पाए. जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, जो फाइनल मैच था, उसमें हमारी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई जो बॉयज से एक्सपेक्टेड थी. लेकिन 10 मैचेस हमारे वर्ल्ड कप के बहुत ही बढ़िया निकले. सो आई बिलीव इंडिया हैड अ गुड वर्ल्ड कप एक्सेप्ट फॉर द फाइनल मैच. सो इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज थी वो हम 2-1 जीत गए अंडर केएल राहुल्स कैप्टनसी एंड अ वेरी वेरी फ्रेश टीम. मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. मैं तो अपने व्यूअर्स को बोल रही थी कि यार 2-1 हारेंगे हम, लेकिन 2-1 हम जीत गए. सो दैट वाज प्रीटी गुड. अगर T20 की बात की जाए तो भाई हार्दिक पांड्या जी थोड़े कैप्टनसी कर रहे थे. एंड हमें तो पता है यूनिक हार्दिक पांड्या जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनसे एक्सपेक्टेड है. एंड यू नो उनके कैप्टनसी या उनकी गेम में मुझे तो कुछ ज्यादा भरोसा है नहीं. आई डोंट फाइंड हिम यू नो प्रोफेशनल, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एथलीट, एंड आई डोंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम. सो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो T20 सीरीज थी उसमें 5 मैच सीरीज थी, उसमें 3-2 इंडिया हार गया. एंड हार्दिक पांड्या हैड द ऑडेसिटी टू से दैट इट्स ओके टू बी यूनिक. हारने पे ही सेड दैट, एंड विच इज समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव. सो उसके बाद आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी. वो सीरीज 3 मैच सीरीज थी, लेकिन रेनी कंडीशंस थी तो 2 मैच हो पाए. इंडिया ने 2 मैच 2-0 से जीत लिए. बुमराह कैप्टन थे. बुमराह की कम बैक सीरीज थी. सिर्फ ये सीरीज में उनको भेजा गया था देखने के लिए दैट यू नो इज ही बॉलिंग इन रिदम बिफोर द मेजर टूर्नामेंट्स, एंड देन ही डिलीवर्ड वेल. ही वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. तो भाई बुमराह डिड वेल एज अ कैप्टन इन द आयरलैंड सीरीज. इसके अलावा जो गोल्ड मेडल आ गया था एशियन गेम्स में, तो वो तो बहुत ही अच्छा प्राउड मोमेंट था. इंडिया वन द गोल्ड मेडल एंड दैट वाज यू नो ग्रेट फॉर द कंट्री, फॉर ऑल द प्लेयर्स, बिकॉज हमारी सेकेंड रंग टीम गई थी, हमारी मेन रंग टीम नहीं गई थी. वो एशिया कप में, वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व थी. सो जो एशियन गेम्स में यू नो सेकेंड टीम ए एंड जो सेकेंड रंग ऑफ प्लेयर्स हैं वो गए थे, बट द बॉयज डिड रियली वेल. वो गोल्ड जीत के आए कंट्री के लिए. इसके अलावा वुमेन्स की जो क्रिकेट थी वो भी थोड़े पॉजिटिव्स थे, थोड़े नेगेटिव्स थे, पर मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगी तो एशियन गेम्स में भी द वुमेन गॉट गोल्ड. इनफैक्ट वो काफी जल्दी गोल्ड आ गया था. हमारा मेंस का टूर्नामेंट थोड़ा बाद में हुआ था, बट वुमेन्स का पहले हुआ था, तो गोल्ड वहां हमें काफी जल्दी मिल गया था. तो वेल डन वुमेन. इसके अलावा हाईलाइट ऑफ द ईयर जो मुझे लगता है टेस्ट मैच विन्स जो हमारे आए थे अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया. तो विमेन 10 मैचेस हार जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे मुश्किल जो फॉर्मेट होता है वो होता है टेस्ट फॉर्मेट. एंड टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट 2 टीम्स को हरा दिया. सो सारे उनके यू नो फॉलीज माफ है, सब कुछ माफ है, बिकॉज इंग्लैंड के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ दे डिड वेरी वेल. चलो ठीक है, घर के शेर थे, घर में हम जीत गए. थोड़े हमारे मतलब के ट्रैक्स थे, थोड़ी दीप्ति शर्मा चल गई थी, बट नेवरदलेस अ विन इज अ विन. एंड द विन्स केम इन टेस्ट मैचेस, जो बहुत रेयर साइट है इन विमेन्स क्रिकेट. सो फॉर दैट वी शैल सेलिब्रेट बिकॉज द इंडियन विमेन डिड रियली वेल. सो दैट वाज द मोर और लेस. और भी बहुत सारी यू नो सीरीज हुई थी, छोटी मोटी सीरीज हुई थी, बट यू नो दोज डोंट होल्ड मेनी मच रेलेवेंस. सो ये था मोटा मोटा वर्ल्ड कप. अगर हमारे हाथ में होता तो यार ये ईयर हमारे लिए बहुत फैंटास्टिक होता, बट
वी वर द रनर्स अप देन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कल के मन की बात में जो टीम इंडिया है उनकी वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करके बोला है दैट यू नो दे प्लेड वेरी वेल, दे फॉट लाइक वॉरियर्स एंड दे यू नो डिड द कंट्री प्राउड। तो उनको अप्रिशिएट भी किया है। सो वी नो नरेंद्र मोदी जी हैड गॉन फॉर द फाइनल्स एंड देन व्हेन द गाइज लॉस्ट देन वो उनके ड्रेसिंग रूम में गए थे, सबको वो समझा रहे थे। विराट एंड रोहित का उन्होंने हाथ भी पकड़ा था, शमी को उन्होंने गले भी लगाया था। सो ही वॉज वेरी वेरी यू नो सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक विद ऑल द प्लेयर्स की उनके वो फाइनल्स में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद वो फिर भी हार गए हैं। सो मोदी जी ने कंग्रेचुलेट किया टीम इंडिया को फॉर देयर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, बिकॉज अगर आप यू नो एक स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो पूरी दुनिया आपका नोटिस लेती है और आपकी कंट्री का जो नाम है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। सो टीम इंडिया का मुझे लगता है कि 80 on 100 का स्कोर कार्ड था। यस, अगर वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता ओडीआई का, सो देन दिस वुड हैव बीन यू नो 100 on 100। फिर तो सारा कुछ माफ था, सारे लॉसेस माफ थे, सब कुछ माफ था। बट वो एक मैच, वो एक इंपॉर्टेंट मैच हम नहीं जीत पाए इस पूरे साल एंड यू नो उसके वजह से मैं 20 पॉइंट्स हमारी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस मेन एंड वुमेन की कंबाइंड परफॉर्मेंस जो है उसको काट रही हूँ। एंड 80 on 100 इज नॉट बैड, यू आर इन द टॉप कैटेगरी। सो वेल डन टीम इंडिया, आपने हमें बहुत खुशियां दी हैं। सारे क्रिकेट फैंस, सारे क्रिकेट लवर्स जो भी क्रिकेट को स्पोर्ट को फॉलो करते हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा यू नो यू गिवन अस गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, सैड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स। सो यू नो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग सो मेनी मेमोरीज फॉर अस एंड विद अस। सो वी विश एंड वी प्रे दैट 2024 जो है हमारा वो इस साल से यू नो 23 से जो है वो 24 बेटर हो एंड वो जो एक कप रह गया, एक आईसीसी टाइटल रह गया, वो इस साल हमें 24 के वर्ल्ड कप में मिले। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अब हम आज रात को लाइव सेशन में जरूर जुड़ेंगे, 10:15 हमारा यूजुअल टाइम है एंड जो सारी क्रिकेट अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ लाइव शो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर।